क्वेश्चन 4 डिवाइड एज डायरेक्टेड। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का क्या है, 5 2x + 1 × 3x + 5 डिवाइड ऑफ 2x + 1। तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने पहले लिख लिया 5 × 2x + 1 × 3x + 5 और ये डिवाइड में 2x + 1 आ गया। तो 2x + 1 2x + 1 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 × 3x + 5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। पार्ट सेकेंड, 26xy × x + 5 × y - 4 डिवाइड 30x × y - 4। तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे। फिर इसमें देखते हैं कैंसिल कौन कौन से हो सकते हैं। तो y - 4 ये कैंसिल हो गया, इसका x से x कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, क्योंकि 26xy को हमने 2 × 13xy लिखा था। तो अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो गया, ये 2 आ गया और यहाँ पे y है, x + 5 है। तो 2 × x + 5 इसका आंसर आ गया। पार्ट थर्ड, 52pqr × p + q × q + r × r + p डिवाइड ऑफ 104pq × q + r और r + p। तो इसको हमने पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। फिर हम इसमें देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो सकता है। तो 52 को हमने 2 × 2 × 13 लिख लिया। p q r सेम है, p + q है, q + r है, r + p है। ऐसे नीचे 104 को हमने लिख लिया 2 × 2 × 2 × 13। तो p q q + r और r + p। तो r + p से r + p कैंसिल हो गया, q + r से q + r कैंसिल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, p और q से pq कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, r × p + q और नीचे क्या बचा 2। तो ये r × p + q अपॉन 2 इसका आंसर हो गया। पार्ट फोर्थ, 20y + 4 × y² + 5y + 3 डिवाइड ऑफ 5 × y + 4। तो इसको हमने ऐसे फैक्टर के रूप में लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कॉमन क्या कर सकते हैं और कैंसिल क्या कर सकते हैं। तो 20 को हमने लिखा 2 × 2 × 5 y + 4 y² + 5y + 3 और y × y + 4। तो y + 4 y + 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया 2 × 2 ये 4 हो गया और y² + 5y + 3 ये बचा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, x × x + 1 x + 2 x + 3 डिवाइड ऑफ x × x + 1। तो इसे हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। ये हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखा। नीचे आ गया x × x + 1। तो x + 1 x + 1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया x + 2 × x + 3। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो हमें इसके पहले फैक्टर फाइंड करना है, फैक्टर फाइंड करने के बाद इसको हमको डिवाइड करना है। तो जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, इसके आंसर देखते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या है, y² + 7y + z डिवाइड ऑफ 5 + y। तो हमारे पास क्या हो गया, x की पावर y का स्क्वायर + 7y + 10 अपॉन 5 + y। तो अब हमें इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि इसके दो फैक्टर निकल आए। तो y² + 7y + z। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस है और ये 10 है। तो 10 के दो पार्ट्स ऐसे करें कि उसके दो पार्ट ऐसे करने पर वो प्लस करने पर 7 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 10 को 2 × 5 लिखते हैं। तो 2 × 5 लिखते हैं, तो ये 10 आ जाता है और 5 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम सेंटर वाले 7y को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 5y में। तो दोनों ये प्लस का है, इसलिए ये दोनों प्लस का आ जाएगा। तो इसका 2 भी प्लस का हो जाएगा और 5 भी प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं y² + 5y + 2y और प्लस 10। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं। तो ये हमने दो कॉमन कर लिए, इधर दो कॉमन कर लिए। तो y² + 5y + 2y + 10। तो y² + 5y में से हमने y कॉमन किया तो y + 5y बचा, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन किया तो y + 5 बचा। तो अब हम देखते हैं कि y + 5 और y + 5 हमने कॉमन कर लिया कि y + 5 इंटू क्या बचा, इसमें y + 2 बचा। तो हम देखते हैं कि y + 5 और y + 5 कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, y + 2। तो इसका आंसर आ गया y + 2। पार्ट 2, m² - 14m - 32 डिवाइड ऑफ m + 2। तो हम इसको पहले डिवाइड के रूप में लिख देंगे, फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट में 1 है और लास्ट में -32 है। तो हम 1 और 32 ले लेंगे और इसके दो पार्ट ऐसे करेंगे कि यदि ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस करने पर 14 आ जाए या बिग नंबर उसका 14 आ जाए। तो उसका चिन्ह हमारे पास माइनस का होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 32 लिया, तो 32 हमारे पास माइनस का था। 32 के हमने दो पार्ट्स ऐसे किए कि इसको सॉल्व करने पर 14 आ जाए। तो हम 16 और 2 लेते हैं, तो इंटू करने पर कितना आएगा, 32 आएगा, और 16 में से 2 यदि हम माइनस करते हैं तो 14 आ जाएगा। तो -16 में से +2 कॉमन करते हैं तो ये माइनस का 14 आ जाएगा। तो हम -14 के स्थान पर -16 +2 लिख सकते हैं। तो हमने m² - 14m के स्थान पे क्या लिखा, -16m + 2m, -32 है ही हमारे पास, m + 2। तो अब हमारे पास इसके दो फैक्टर बना लिए। तो फर्स्ट 2 में क्या है, m² - 16, m² - 16 में से हमने m कॉमन किया तो m - 16 बचा, प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन किया तो m - 16 बचा। तो m - 16 हमारा कॉमन हो गया, तो इसका m बच गया, इसका +2 बच गया। नीचे भी हमारे पास m + 2 है, तो m + 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया m - 16। तो ये जो आंसर हुआ वो m - 16 हुआ। तो हम इसको m - 16 ऐसा आंसर लिख सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं 5p² - 25p + 20 डिवाइड ऑफ p - 1। तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 5 है और ये 20 है। तो 5 और 20 को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले तो मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा, तो इसके दो पार्ट्स भी ऐसे करेंगे कि वो मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्शन करने पर बीच वाला नंबर 25 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यदि 100 को हम लेंगे तो 5 × 20, तो 5 × 20 100 होता है, और इसको यदि हम ऐड करते हैं तो -5 और -20 ऐड करने पर ये 25 हो जाता है। तो हमारे पास -25 चाहिए क्योंकि यहाँ पे -25 है, तो ये -25 हो जाएगा। तो 25 को हमने कैसे दो पार्ट में डिवाइड किया, -5 और -20। तो 5p² - 20p - 5p + 20। अब हम इसके दो फैक्टर बनाते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग के दो नंबर ले लिए, इधर लास्ट के दो नंबर ले लिए। तो दोनों में 5p कॉमन है, तो 5p² में से 5p कॉमन किया तो 5p बचा, -5 में से 20 कॉमन किया तो 4 बचा, और p का p कॉमन आ गया, -5 कॉमन आ गया, p - 4 बचा। तो p - 4 इसमें भी है, p - 4 इसमें भी है, तो हमने कॉमन कर दिया, तो p - 4 × 5p - 5 बचा। नीचे हमारे पास p - 1 है, तो अब हम इसमें 5p - 5p में से 5 कॉमन कर लेते हैं, तो p - 1 बचेगा। तो p - 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 × p - 4, ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 4 देखते हैं, 4/z × z² + 6z - 16 डिवाइड ऑफ 2y × z + 8। इसको हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1 × 16। तो 1 × 16 मल्टीप्लाई करने पर 16 होगा, और 16 के दो पार्ट्स ऐसे करना है कि माइनस करने पर सेंटर वाला आ जाए। तो 6 है यहाँ पर, तो 8 × 2 = 16, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे प्लस का नंबर है, इसलिए बिग वाला नंबर हमारा प्लस का हो जाएगा। तो z² + 8z - 2z - 16। अब ये 4z हमारे पास कॉमन है ही पहले से, और हम z² + 8 में से z कॉमन करेंगे तो z + 8 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करने पर z बचा, और ये माइनस चिन्ह हमने कॉमन कर लिया तो प्लस का आ गया, 2 8 = 16 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो z + 8 ये दोनों में कॉमन हो गया, तो हमने z + 8 बाहर लिख लिया। इसके बाद रिमेनिंग इसमें z बचा और इसमें -2 बचा, तो z - 2 बचा। अब हम z + 8 कैंसिल कर देंगे, तो 2z × z - 2 इसका आंसर आ गया। फिफ्थ देखते हैं 5pq × p² - q² डिवाइड ऑफ 2p p + q। इसको हमने सेम फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमने 5pq था हमारे पास, p² और q² हमारे पास फार्मूला था एलजेब्रा का, a² - b² में a - b और a + b।
एक बार माइनस साइन का होता है और एक बार प्लस साइन का होता है। तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू हमने लिख लिया। इसके बाद हमने 5pq था ही हमारे पास, इसका आ गया p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। तो नीचे से हम देखते हैं p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 5q इंटू p माइनस क्यू अपॉन 2। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो 12x बाय 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइड ऑफ 4x बाय 3x प्लस 4y, इसको हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। फिर हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या हो सकता है। तो 12xy है ही, 9x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16y स्क्वायर को 4y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y, नीचे भी 3x प्लस 4y है, ये दोनों कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 4 से 12 कैंसिल हुआ तो 3 आ गया। तो आंसर आ गया यहाँ पे 3 इंटू 3x माइनस 4y, ये इसका आंसर हो गया। सेम 7th देखते हैं, 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड ऑफ 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, इसको हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया पहले। फिर हम 39 को लिख सकते हैं 3 इंटू 13y क्यूब इंटू 50 और 98 में से हमने 2 कॉमन किया, तो 15 में से 2 कॉमन हुआ तो 25 बचा, y स्क्वायर माइनस 49, 2 इंटू 13y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 3 इंटू 13y क्यूब इंटू 25y स्क्वायर को हमने 5y स्क्वायर लिख दिया, माइनस 49 था तो 7 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसको 2 फॉर्म में लिख देंगे, एक माइनस में और एक प्लस में। तो 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7। तो हमारे पास ये 5y प्लस 7 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y क्यूब कैंसिल हुआ तो y बचा, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3y इंटू 5y माइनस 7। तो 3y इंटू 5y माइनस 7, ये इसका आंसर आ गया। यह चैप्टर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।